हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके आगे आने वाले एचपीआरसीए के अंडर जो है तो पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जियोग्राफी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो इनमें से कौन प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड यानी कि प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से पूछे गए हैं। तो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से कौन सा यहाँ पर नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो ये प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से आता है। ऑप्शन बी में है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो ये भी प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में आता है। ऑप्शन सी में है कोलोसस ऑफ रोड्स। तो ये भी प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में आता है। बट ये जो सिडनी ओपेरा हाउस है यह जो है तो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में नहीं आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं जो 7 वंडर्स थे एंशिएंट वर्ल्ड के। वो देखो हर एक बच्चे को ध्यान में रखनी है। जो एग्जामिनर है वो आपसे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है तो पुट कर सकता है। तो जिस भी तरह से वो चाहे हर एक चीज के लिए आपको देखो तैयार रहना है। आपको सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड जो प्राचीन विश्व था उसके 7 वंडर्स 7 अजूबे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनका देश भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ये कहाँ पर है। तो ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र में। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह इराक में पाए जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रीस में। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट इफेसस तो ये कहाँ पर है। तो ये है टर्की में। म्यूजोलियम एट हेलिकार्नेसस ये कहाँ पर है। तो ये भी टर्की में है। कोलोसस ऑफ रोड्स ये कहाँ पर है। तो यह है ग्रीस में। एंड द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये कहाँ पर है। तो यह है इजिप्ट में। तो ये 7 अजूबे जो कि प्राचीन विश्व के थे वो मैंने आपको बता दिए। अब कुछ एक बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा भारत का जो ताजमहल है वो भी 7 अजूबों में आता है। बट देखो आपको ध्यान में रखना है, जो हमारे भारत का ताजमहल है वो आता है 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में। यानी कि आधुनिक विश्व के जो 7 अजूबों में उनमें से एक है हमारे भारत का ताजमहल। ये आपको ध्यान में रखना है। एंशिएंट वर्ल्ड के कौन कौन से 7 अजूबे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड के कौन कौन से 7 अजूबे हैं, ये देखो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न वर्ल्ड के जो 7 अजूबे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि कहाँ पर है, चाइना में। पेट्रा कहाँ पर है, तो वह है जॉर्डन में। क्राइस्ट द रेडिमीर ये कहाँ पर है, तो यह है ब्राजील में। माचू पिच्चू ये कहाँ पर है, तो यह है पेरू देश में। शिशेन इज़ा ये कहाँ पर है, तो यह है मेक्सिको में। द रोमन कोलोजियम ये कहाँ पर है, तो यह है इटली में। और हमारे भारत का ताजमहल ये किस में आता है, तो ये भी मॉडर्न वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है। तो ये मैंने आपको दोनों के दोनों पॉइंट्स बता दिए। यहाँ से 1 नंबर पक्का आप मान के चलो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर बात आई है ताजमहल की जो कि हमारे इंडिया में है, मॉडर्न वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है। तो आपसे देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था। तो वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो ताजमहल है इसका वास्तुकार कौन हुआ करता था। तो इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हुआ करता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड कौन कौन से हैं। तो यहाँ से भी देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि ये जो एंशिएंट वर्ल्ड यानी ये जो प्राचीन विश्व है, तो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से कौन सा अभी भी मौजूद है। तो कौन सा अभी भी एग्जिस्ट करता है वो देखो आपसे पूछा गया है। ये सारे के सारे जो है तो यहाँ पर डिमोलिश हो चुके हैं यानी कि यह खत्म हो चुके हैं। बट ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है जो कि इजिप्ट में है, ये देखो अभी भी मौजूद है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से कौन सा अभी भी मौजूद है, कौन सा अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा।
तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ? तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जानने के लिए आपको इनका एरिया देखो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखा है। इसका देखो टोटल एरिया कितना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका टोटल एरिया है 106 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पता चल गया। ऑप्शन बी में है हिंद महासागर। हिंद महासागर का टोटल एरिया कितना है? तो वह है 70 यानी कि 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का टोटल एरिया कितना है? तो वह है 165 यानी कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ऑप्शन डी में है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का टोटल एरिया कितना है? तो वो है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो महासागर है तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक महासागर बच गया जिसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। तो अंटार्कटिक महासागर का भी एरिया अगर आपसे पूछेंगे तो वो हो जाएगा 20 यानी कि 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ से देखो क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आगे आने वाले एग्जाम्स में ये पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इनका देखो एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो वो एरिया भी मैंने आपको बता दिया, ये सारा का सारा आपको ध्यान में रखना है। एरिया आपको पता चल गया और पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो सरफेस एरिया है ग्लोबल ओशन का वो कितना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लोबल ओशन यानी कि पूरे के पूरे महासागर कितने हैं? तो वो है 361 अप्रॉक्स। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपसे पूछेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लोबल ओशन कितना है, पूरे के पूरे महासागरों का टोटल एरिया कितना है? तो वो हो जाएगा 361 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये मैं अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि अप्रॉक्स ही देखो आपसे एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहाँ से भी कुछ एक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एचपीआरसी के अंडर जो भी वैकेंसीज अब आने वाली हैं, उनमें इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनने की संभावना है, जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ ओशन? तो पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताए पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक ओशन हो गया, अंटार्कटिक ओशन हो गया। तो इनका मैंने आपको एरिया बता दिया था और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लोबल ओशन भी मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन महासागरों के सबसे ज़्यादा गहरा बिंदु किसका है, सबसे ज़्यादा गहरा ट्रेंच किसकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? तो ऑब्वियसली क्या है? तो वह है मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये किसकी है? तो यह है प्रशांत महासागर की, पैसिफिक ओशन की सबसे ज्यादा गहरे बिंदु का नाम क्या है? तो वह है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पृथ्वी के महासागरों में भी सबसे गहरा बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो वो है मेरियाना ट्रेंच। और इसकी टोटल देखो डेप्थ भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 10,984 मीटर। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, मीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह आपसे पूछा जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान देखो कौन सा है? तो वो देके रखा है ऑप्शन बी में, प्यूरिटो रिको। इसकी जो है तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो वह है 8,376 मीटर। ये भी आपको पता चल गया। उसी प्रकार आपसे हिंद महासागर पूछा जाता है, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वह है जावा ट्रेंच, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा है और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? तो वह है 7,290 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो एक आपसे पूछा जाता है ऑप्शन डी में है कुरील ट्रेंच। ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन से ओशन में पाई जाती है? तो ये फैक्ट फैक्ट बनता है और ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है। तो यह पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है कुरील ट्रेंच। ये फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो हमें जरूर कर दें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्री? तो भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? अब देखो बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और यही सिंपल क्वेश्चन आपको पता है आपके हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस देखो हर एक बच्चे के पता होने चाहिए। मैं आपको देखो बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ना चाहिए। बेसिक ही आपको जो है तो आपकी सिलेक्शन करवाता है। आपको पता होना चाहिए
यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी 2 या फिर 3 नंबर से या तो सिलेक्शन करवा देते हैं या आपकी सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। कुछ एक बच्चों के देखो प्री एग्ज़ाम अब क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बेसिक पढ़ना छोड़ देते हैं और एडवांस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो बेसिक आपका पक्का होना चाहिए। भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो वह 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब वो 7 देश कौन-कौन से हैं? वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। जैसे कि बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार हो गया, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये टोटल 7 देश हैं जिनके साथ भारत जो है तो अपनी लैंड बॉर्डर जो है तो साझा करता है। अब कितनी-कितनी करता है वो भी देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपसे बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? तो वो करता है बांग्लादेश के साथ और कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। अब ये तो था देखो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम में बनते थे। अब आपसे देखो पूछा जाएगा कि भारत चाइना के साथ जो है तो कितनी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? हर एक कंट्री की देखो आपको पता होनी चाहिए। तो भारत और चाइना की अगर बात करेंगे, तो भारत चाइना के साथ 3488 मीटर जो है तो बाउंड्री किलोमीटर जो है तो बाउंड्री साझा करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान के साथ जो है तो 3323 किलोमीटर जो है तो बाउंड्री सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफ़गानिस्तान के साथ जो है तो 106 किलोमीटर जो है तो भूमि सीमा साझा करता है। तो ये फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और टोटल अगर आपसे पूछेंगे कि भारत पूरे के पूरे 7 देशों में कितनी सीमा साझा करता है, तो वो करता है 15,106 किलोमीटर। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस आपके पता चल गए। एक क्वेश्चन आपके हमिरपुर बोर्ड में पूछा गया था कि भारत का एरिया पाकिस्तान के एरिया से कितना गुना ज़्यादा बड़ा है? वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हर एक बच्चे को भारत का एरिया और पाकिस्तान का एरिया पता होना चाहिए। तो मैं आपको बार-बार बताता हूँ, आप हैं इंडियन, आपको अपने भारत का एरिया पता होना चाहिए। तो हमारे इंडिया का एरिया कितना है? तो वह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक इंडियन को पता होने चाहिए। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यह हमारे इंडिया का एरिया है। और पाकिस्तान का एरिया कितना है? तो वह है 8,81,640 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्या पूछा गया था कि भारत का एरिया पाकिस्तान के एरिया से कितना गुना ज़्यादा है? तो एप्रॉक्स हम मान के चलेंगे कि भारत का एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान का है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 8 चौके 32, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान के एरिया से 4 गुना ज़्यादा है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम्स में बनने की संभावना होती है, तो हर चीज़ के लिए आपको देखो तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच कॉन्टिनेंट इज़ आल्सो ए कंट्री? तो कौन-सा महाद्वीप एक देश भी है? तो कौन-सा महाद्वीप एक देश भी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट होने के साथ-साथ देखो एक कंट्री भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक फैक्ट बनते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो कई बार आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बहुत बार आपसे एग्ज़ाम्स में ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान पूछे गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक रेगिस्तान हैं, जिनमें एक तो हो गया ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल देखो बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और हमिरपुर बोर्ड में ही यह बहुत बार जो है तो पूछा गया है। तो गिब्सन मरुस्थल हो गया, ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, उसके अलावा तनामी मरुस्थल भी आप ही के हमिरपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो तनामी मरुस्थल भी कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल भी कहाँ पर है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ एक रेगिस्तान आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं। उसी तरह कालगुरली या फिर कुलगार्डी, ये सोने की खदानें हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि आपके हमिरपुर बोर्ड में पूछा गया था और अभी हाल-फिलहाल हाई कोर्ट क्लर्क में भी पूछा गया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे देखो आगे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ज्वालामुखी है या फिर नहीं है? या फिर आपसे घुमा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन-कौन से ज्वालामुखी हैं? तो जब भी आपसे ज्वालामुखी पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन-कौन से ज्वालामुखी हैं, तो वो देखो आपको ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कोई भी वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर नहीं होती, कोई भी ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बनने की संभावना होती है, जो कि बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होकर के गलत टिक करके आ जाते हैं।
उसी कन्फ्यूजन से देखो आपको बचना है। जो भी कन्फ्यूजन है वो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, एट व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ब्रह्मपुत्रा टेक्स ए यू टर्न एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करते समय यू टर्न लेती है? तो किस जगह पर यह यू टर्न लेती है? तो ये लेती है नामचा बरवा पर्वत पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, नामचा बरवा पर्वत ये कहाँ पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो वह है 7,742 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर की बात आई ही, तो ब्रह्मपुत्र रिवर से अभी हाल-फिलहाल आपके क्लर्क के एग्ज़ाम में, जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पर आपसे देखो पूछा गया था कि किस नदी को यारलुंग जांगपो कहा जाता है? ये देखो आपसे पूछा गया था। अब मैं तभी आपको बोलता हूँ, आपको बेसिक क्वेश्चंस ही पढ़ के जाने हैं। तो यारलुंग जांगपो, यह जो है तो ब्रह्मपुत्र रिवर को ही कहा जाता है तिब्बत में। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर ज देखो निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील कि चेमा युंगदुम ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि यह तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी टोटल लेंथ देखो कितनी है? तो वह है 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी टोटल लेंथ कितनी है? भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 900 किलोमीटर। ये वाले फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जिस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से स्थान पर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करते समय यू टर्न लेती है, तो वो हमने देखा नामचा बरवा पर। ऑप्शन सी करेक्ट था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन-सी घाटी से होकर के या फिर कौन-सी वैली से होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है? तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग वैली, यानी कि दिहांग घाटी से होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है। और ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यह तिब्बत से हमारे भारत में प्रवेश करती है और भारत के बाद यह बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अभी मैंने आपको क्या बताया? बांग्लादेश से होकर के यह जो है तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कुछ एक बच्चे पद्मा या फिर जमुना में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन्स, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यही जो है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा, तापी नदी, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो। सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, सर्च कर लेते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड? तो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको देखो इसका एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इसका एरिया अप्रॉक्स हम मान के चलेंगे 21,30,800 स्क्वायर किलोमीटर जो है तो उसका टोटल जो है तो एरिया है। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अप्रॉक्स अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर आप ध्यान में रख करके चलो, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको भी पता है आपके कमीशन के एग्जाम में बन सकते हैं, या फिर जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं वहां पर बन सकते हैं, या फिर एचपीआरसीए के अंडर अब जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं तो वहां पर बन सकते हैं। बाकी ये जो ग्रीनलैंड, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? वो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यह डेनमार्क देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब डेनमार्क की यहाँ पे बात आई है, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ एक देशों की कैपिटल, कुछ एक देशों की राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो वह है स्टॉकहोम। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो वह है हेलसिंकी। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? तो वह है ओस्लो। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। उसी तरह बेल्जियम की कैपिटल क्या है? तो वह है ब्रुसेल्स। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और इराक की कैपिटल क्या है? तो इराक की कैपिटल है बगदाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल क्या है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माही रिवर फॉल्स? तो निम्नलिखित में से माही नदी किस नदी में गिरती है? अब ये होते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो माही नदी के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पर गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, मुन्नार की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको नोट करके रखना है, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे।
तो माही नदी किस नदी में गिरती है? तो कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। माही नदी की देखो यहाँ पर बात आई है, तो माही नदी निकलती कहाँ से है वो आपको थोड़ा-सा बेसिक पता होना चाहिए। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप से निकलती है, ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसकी देखो टोटल लेंथ कितनी है? तो माही नदी की टोटल लेंथ है 583 किलोमीटर, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अपना जल जो है तो कहाँ पर गिराती है? तो यह खंबात की खाड़ी में गिराती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अपना जल अरब सागर में गिराती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो खंबात की खाड़ी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह गुजरात स्टेट में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है, जो कर्क रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन-सी नदी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन-सी है? तो वो है माही नदी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी वीडियोज़ अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं, तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच कंट्री इज़ नोन एज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है तो जापान को बोला जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की करेंसी क्या है? जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है? ये क्वेश्चन मैं आपको बार-बार जो है तो करवाता रहता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी हमने यहाँ पर देखा लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जापान को। उसी तरह मसालों का देश किसे बोला जाता है? तो मसालों का देश जो है तो हमारे भारत को ही बोला जाता है। नील नदी का वरदान किस देश को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है मिस्र यानी कि इजिप्ट देश को। उसी तरह सफ़ेद हाथियों का देश, ये थाईलैंड को बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये बोला जाता है भूटान को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, झीलों का देश किसे बोला जाता है? तो झीलों का देश फ़िनलैंड को बोला जाता है, ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह मध्य रात्रि का देश, ये किसे देखो बोला जाता है? तो मध्य रात्रि का देश नॉर्वे देश को बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पाकिस्तान को क्या-क्या बोला जाता है? वो आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट में मुझे बताओ। पाकिस्तान को क्या-क्या बोला जाता है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो हमें ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।